बचपन से हमें ये बताया जा रहा है कि सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। सुना है ना ये बात? लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर लेटे लेटे बस हम आराम से सोचते रहे अपने दिमाग में और फिर हमें सिक्स पैक एब्स मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा ना, कि हमें जिम नहीं जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिसर्च किया गया है और ये प्रूफ किया गया है कि ऐसा पॉसिबल है। अब इस रिसर्च में कुछ ऐसा हुआ था कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। एक ग्रुप, उनको हर रोज़ कड़ी मेहनत करके एक्सरसाइज करवाया जाता था। दूसरा ग्रुप, उनको बस इतना बताया गया था कि आप विजुअलाइज करो, वो सारे एक्सरसाइजेस उतना बार करते हुए अपने दिमाग में क्लियरली, बस माइंड को भटकने नहीं देना है, क्लियरली उसको विजुअलाइज करो। आँख बंद करके 10 बार पुशअप्स मार रहे हो, 20 बार सिटअप्स मार रहे हो, 20 बार स्क्वाट कर रहे हो, 60 सेकेंड प्लैंक कर रहे हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो ग्रुप 1 कर रहा है उसको आप इमेजिन करो, उसको आप विजुअलाइज करो। और थर्ड ग्रुप को बताया गया था आप कुछ मत करो। 1 महीने बाद सरप्राइजिंगली देखा गया है कि ग्रुप 1 जो एक्सरसाइज कर रहा था, उसने जितना मसल गेन किया था या फिर अपने बॉडी को जितना टोन किया था, ग्रुप 2 ने उसका 90% सेम रिजल्ट को अट्रैक्ट किया था, सेम रिजल्ट को पाया था। और थर्ड ग्रुप का रिजल्ट वैसा ही था जैसा उसका फर्स्ट दिन था, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो इस रिसर्च ने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा जो ब्रेन है ना, क्या सच है क्या झूठ है, इसको समझ नहीं पाता है। हमारा ब्रेन ना बहुत भोला सा है ना, जैसे बच्चों को हम कुछ भी समझा देते हैं और वो समझ जाता है, वैसे ही हमारा ब्रेन है। क्या सही है क्या गलत है ब्रेन नहीं समझता है, लेकिन हम समझते हैं क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। हमें बस ब्रेन को कन्विंस करना होता है और ब्रेन मान लेता है, लेकिन वो कन्विंसिंग ना कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। अब सोचो कि आप ब्रेन को आज कह रहे हो कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख है, मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख है, तो ब्रेन मान लेगा कि हाँ मेरे बैंक में तो 10 लाख है, बाप रे। फिर अचानक से आपको नेगेटिविटी आ जाता है कहीं से, फिर आप दिमाग में सोचने लगते हो अरे बाप रे, मार्केट में कितना डेट है, कितनों को पैसा देना है, कहाँ से आएगा। फिर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि अरे अभी तो मेरे को लगा था कि बैंक में 10 लाख है। फिर वो सोचते सोचते फिर कुछ देर बाद ब्रेन को आप बताते हो मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास 10 लाख है। फिर से ब्रेन कंफ्यूज कि अभी उसने कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, फिर 10 लाख आ गया। और ऐसा ही हम हर रोज़ कर रहे हैं अपने ब्रेन के साथ। फिर हम कह रहे हैं कि हम जो चाह रहे हैं, वो जो डिज़ायर है, वो तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा है हमारे पास। कहने का मतलब ये है कि हम जब भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, बस उतना ही टाइम के लिए ना हम अपने दिमाग को कहते हैं कि हमारे पास वो डिज़ायर है, वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी थैंकफुल, हमारे पास वो है, वी आर हैप्पी। और फिर दिन भर हम सोचते रहते हैं कि कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, फिर चेक करते रहते हैं आया कि नहीं। अगर कोई वेट लॉस या फिर हाइट इंक्रीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा होगा, वो दिन भर जाके चेक करेगा मेरा हाइट इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ, मेरा पेट कम हुआ, कितना कम हुआ। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। दिमाग को लगता है अरे मैंने तो अपना डिज़ायर्ड हाइट, डिज़ायर्ड वेट मैनिफेस्ट कर लिया है, मैं ऑलरेडी वैसे ही हूँ। फिर आप दिमाग को बोलते हुआ कि नहीं, फिर आपका दिमाग बोलते अरे अभी तो हुआ था, फिर अभी कैसे बंद हो गया। फिर आप जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने लगते हो, फिर आप दिमाग को बोलते हो कि नहीं हमारे पास तो ऑलरेडी है वो चीज़। आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे अल्टीमेटली। अरे आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और आपका दिमाग कहता है कि अरे आप खुद डिसाइड कर लो बाबा, है कि नहीं है। तो अगर आपको पता है कि आपके ब्रेन के पास ये पावरफुल वेपन है कि आपका ब्रेन समझ नहीं पाता है, आपके ब्रेन के पास ब्रेन नहीं है, वो आपका ब्रेन लगा के सोच नहीं पाता है। मतलब कि आपका ब्रेन यस नो में फ़र्क नहीं कर पाता है, सच झूठ में फ़र्क नहीं कर पाता है, गलत सही में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो ये तो हमारे पास एक पावरफुल वेपन है ना, हम अपने ब्रेन को कुछ भी कन्विंस कर सकते हैं और फिर उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने अपने ब्रेन को ये कन्विंस कर दिया है कि हमारे बैंक बैलेंस में 10 करोड़ है, बस उसको कन्विंस करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगा के, बस इतना ही काम है हमारे पास। अगर हमने कन्विंस कर लिया और हमारे ब्रेन ने मान लिया, फिर और क्या, ब्रेन तो फिर वही वाइब्रेशन को यूनिवर्स में भेजेगा ना कि 10 करोड़ वाला वाइब्रेशन। तो अब सोचो कि 10 करोड़
और वाइब्रेशन 10 करोड़ यहाँ पे है और ब्रेन ने मान लिया, तो ब्रेन अब 10 करोड़ वाला ही वाइब्रेशन को भेज रहा है। तो कितना टाइम लगेगा आपको 10 करोड़ अट्रैक्ट करने में? मे बी आप लॉटरी जीत जाओ, मे बी आपको कहीं से कहीं से सरप्राइजिंगली पैसा आ जाए। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं है आपकी ऐसा होगा। तो अगर ऐसा हो चुका है और आपको पता है कैसे करना है और ये आपके साथ भी हो सकता है, बस आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगा के आपके ब्रेन को बस समझाना है कि ये सच है, बस इतना ही करना है। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट करने के लिए? हाँ, कभी कभी डॉन्टिंग लग सकता है जब बैंक में फुटी कौड़ी ना हो, कल क्या खाएंगे उसका कोई होश हो, कल क्या खाएंगे उसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं हो, आपका ब्रेकअप हो रहा है, आप अपने ही लोगों को खो रहे हो अपने लाइफ से, आपका जॉब चला गया है, आप बीमारियों से घिरे हुए हो, डॉक्टर ने कह दिया है लास्ट स्टेज कैंसर है आपका, आप बच नहीं सकते, बस कुछ ही महीने बचे हैं। उस वक्त पॉजिटिवली सोचना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आप इतना भी तो समझो ना कि बस यही डिफ़िकल्टी को अगर हम पार कर ले, यही डिफ़िकल्टी से हम अगर खुद को फाइट करके ये डिफ़िकल्ट वाला जो फेज़ है इसको बस कुछ भी करके पार कर ले, तो सब कुछ हो सकता है। लोगों ने ना अपने लास्ट स्टेज कैंसर को क्योर किया है। लास्ट स्टेज कैंसर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, आप ना जाके पढ़ लेना कहीं पे, उनका इंटरव्यूज़ सुन लेना, पढ़ लेना, उनकी बहुत बुक्स है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया था और उनका जो स्पाइन है ना पूरा टूट चुका था, पूरा ऐसे ना प्रेस होके टूट चुका था। वो बेड रिडन हो गए थे, वो पैरालिसिस हो गए थे, उनका पैरालिसिस हो गया था। डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि वो कभी चल नहीं सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी हिल नहीं सकते। वो बेड रिडन थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि उनका जो वो स्पाइन है ना वो पूरा क्रैश हो चुका है और उसको सीधा करने के लिए मेटल रॉड डालना पड़ेगा बीच में। लेकिन मेटल रॉड डालने के बाद भी चांसेस बहुत कम है कि वो फिर से चल फिर पाए। वो हमेशा व्हील चेयर में उनकी ज़िंदगी बीतने वाली थी। लेकिन वो हॉस्पिटल में पड़े बिना ऑपरेशन के, समझ रहे हो आप, बिना ऑपरेशन के उन्होंने अपने स्पाइन को ठीक किया। सिर्फ 3 महीनों में बिना ऑपरेशन के वो पैरालिसिस थे और वो खुद अपने पैर से चल के वापस अपने घर गए और फिर उनका जो प्रैक्टिस है उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। और तब से वो ह्यूमन ब्रेन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। एक और है जिनका नाम है मिरेकल मैन, जिनको हम मिरेकल मैन के नाम से जानते हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था, वो भी पैरालाइज्ड हो गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था ना वो कुछ बोल सकते हैं, ना वो चल फिर तो सकते ही नहीं है, ना वो कुछ खा सकते हैं, और उनको सांस वो सांस भी नहीं ले सकते थे। बस उनका आँख हिलता था और वो सुन सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, सांस नहीं ले सकते थे, खा नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, कुछ नहीं। लेकिन उनको दिमाग में था कि ये जो आने वाला क्रिसमस है ना, मुझे अपने घर में बिताना है और मैं हॉस्पिटल से चल के निकलूँगा। और उन्होंने अपने माइंड को बार बार कहा, ज़ोर ज़ोर से सांस लो, तुम ठीक हो। उन्होंने विजुअलाइज़ किया, उन्होंने अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने दिया, उन्होंने अपने माइंड को कंडीशन किया। उनके पास तो पड़े कुछ और करने का था नहीं, उन्होंने पूरा दिन यही किया, अपने माइंड को बस इंस्ट्रक्शंस दिया और उसके माइंड ने ये सच मान लिया दैट ही इज़ हेल्दी। धीरे धीरे वो खुद से सांस लेने लगे। सांस लेने का जो मशीन था ना उसको निकालना पड़ा। डॉक्टर शॉक्ड हो गए थे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, मतलब ये तो मिरेकल हो गया। और सच में क्रिसमस के दिन वो हॉस्पिटल से अपने पैरों में चल के निकले थे। जो इंसान बोल नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, सांस भी नहीं ले पाते थे, वो अपने पैरों से चल के निकले थे कुछ ही महीनों में। गाइज, ये पहली बार नहीं होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। तो ये पहली बार कुछ नहीं है। अगर लोगों ने किया है और अगर आपको पता है कि आप भी कर सकते हो और आपको ये भी पता है कि कैसे करना है, बस आपको ब्रेन को कन्विंस करना है, बस इतना सा ही एफर्ट्स लगाना है आपके तरफ से, ब्रेन को कन्विंस करना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में पास होना है और आप लेटे लेटे बस ऐसे ब्रेन को बोलते रहो कि मैं पास हो गया, पास हो जाओगे। ऐसा भी हुआ है बहुत बार
कि लोगों ने ऐसा विजुलाइज़ किया कि मैं पास हो गया, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उनका पेपर बहुत गंदा गया, लेकिन यूनिवर्सिटी से उनके टीचर्स ने गलती से अच्छा मार्क्स दे दिया हो और वो टॉप कर गए। लेकिन हमें ऐसे फ्रॉड नहीं बनना है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ को सुधारने के लिए यूज़ करना है, ऐसे फ्रॉड नहीं बनना है ना। तो अगर हम कुछ भी डिज़ायर करते हैं, कुछ भी डिज़ायर करते हैं, कंसिस्टेंटली वो थॉट वाइब्रेशन भेजते रहते हैं ना, तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ क्लिक कर जाएगा कि इसके पास जाके बात करो, ये करो, वो करो, कुछ ना कुछ करके कायनात कुछ ना कुछ मिला ही देती है और वो डिज़ायर आपके पास आ जाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली एक वाइब्रेशन भेज रहे हो, उस चीज़ को अट्रैक्ट कैसे करना है यूनिवर्स ही आपको बता देगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपना वाइब्रेशन लेवल मेंटेन करके रखना है, और फिर जो भी आपके दिमाग में आए उसको कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। कुछ भी अगर इंस्पायर्ड एक्शन आए तो उस एक्शन को लीजिए। यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि ये करो तो मिलेगा, वो करो तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्टबर्न होके बैठे रहना है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एक यूनिवर्स का साइन मिस कर दिया तो बस गया वो अपॉर्चुनिटी। ऐसा भी नहीं है। यूनिवर्स आपको उस चीज़ तक पहुंचाने का बार बार मौका देगा, बार बार आपको वो आइडिया देगा, इंस्पायर्ड एक्शन लेने को कहेगा। जब भी आपको क्लिक करे वो करो, एंड आई अश्योर यू, आई गारंटी यू कि आपको वो मिलेगा, प्रोवाइडेड आपको बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है और अपने ब्रेन को ये कन्विंस करना है कि आपके पास वो ऑलरेडी है, और आपको ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको ब्रेन को सच नहीं बताना है, बस इतना ही। आई होप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और पता चला है आज आपको। सो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।